मुझे मालूम है ये बंदा किससे डरता है। मुझे मालूम है ये बंदा किससे डरता है। बस ले ले आते। मैं इम्तियाज जलील साहब को बता रहा था, उनके लड़के का नाम हुआ, मैं इसको रास्ते से आते हुए ऊपर तो बोले मेरे वालिद साहब मेरे से डरते हैं कि मैं ना उनकी कुर्सी पे अतिक्रमण करूं। मैं बोला अभी तक बेटे बाप से डरते थे, ये पहला बाप है कि बेटे से डरता। बिलाल दिन में दूसरे का करता था, रात में इनका करता। ईमान पक्का है, मुसलमान भी पक्का है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पहले मुसलमान है, पहले मेरा ईमान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के जितना होता है खजूर का हिस्सा काम करने की कोशिश जरूर करता हूँ। मामला नहीं है इम्तियाज जलील साहब जैसा। हमारा मामला तो देना दिलाना, और जो नहीं देता है मुफ्ती साहब को उसका पता कुछ खजूर का हिस्सा हमारा भी लगना चाहिए। तो तुम जो बोलेंगे, आज अपने पास भी इधर उधार है, मैं नगद है, 3-4 जगह यम है। मैं बोला वो 2 मामू एक हो सकते थे, इन्होंने क्या मेरा बंधारा काटा है, काम होगा। मैं इनकी पार्टी को नहीं मानता हूँ, लेकिन ये शख्स को मानता हूँ कि एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, तो एक अच्छा MP हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा साथी है। लांडा है, बांडा है, गुंडा है, 2 डिग्रियां, इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट है मेरे पास लोगों के बोले हुए, लेकिन फिर भी मैं अपना रास्ता हिरवा साहब अपने साथ वो भी है, हमने देखा नहीं होगा लेकिन अभी देख लो, नमूना है तुम्हारे साथ। वो बोले साहब कोई भी सरकार आते तुम मंत्री कैसे रहते। मैं बोला मेरा नाम ही सत्तार है। कोई बोलेंगे हर्षवर्धन यादव आ रहा, कोई बोलेगा खैरे साहब आ रहे, कोई बोलेगा इम्तियाज जलील साहब आ रहा, लेकिन आएगा एक ही और वो आखिरी में आएगा। मैं बोला तुम्हारा एग्जिट पोल इस बार इस औरंगाबाद शहर में फेल हो जाएगा, और देखो ये नमूना है सामने। लेकिन किसी को कितनी लिफ्ट कराना है, कहाँ कराना है, कैसे कराना है, किसको हरा साहब बोलने वाले को का दफन करना है, इतना अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दे दी है। और उसके अंदर मैं आज तुम अंदाजा कर कितना मुगले आजम है, तुम तो भी डिस्को है, तो क्या कौन सी निशानी पे लड़ेंगे। मैं बोला देख भैया, सबसे वफादार निशानी मुझे कोई दिखती है तो कुत्ता, मैं तो वो निशानी पे भी जीत सकता। अभी बुलाओ तो यहाँ नान कलिया खाने के लिए, अपने शहर की सही पहचान नान कलिया है। ये निजामों से ताल्लुक है इनका, हमारा महाराष्ट्र से। किसी के ना किसी की तो भी इजाजत लेना, इसलिए मैं बोला मैं मुफ्ती साहब की इजाजत लूंगा। और सभी स्टेज पे बैठे तमाम दोस्त भाई साथी, MP MLA MLC कॉर्पोरेटर, आजी माजी, नहीं माजी से सब, आजी कोई नहीं, भाभी और बनाने वाले नहीं, मैं इसमें जमा लेता, कहीं भी जमा था नहीं, जहाँ जगह मिली वहीं जमा था, ऐसा तो नहीं होता है कहीं भी जमा। अल्लाह ताला ने अगर मैं इम्तियाज जलील साहब को बता रहा था, उनके लड़के का नाम हुआ, मैं इसको रास्ते से आते हुए ऊपर तो बोले मेरे वालिद साहब मेरे से डरते हैं कि मैं ना उनकी कुर्सी पे अतिक्रमण करूं। मैं बोला अभी तक बेटे बाप से डरते थे, ये पहला बाप है कि बेटे से डरता। बिलाल और एक दूसरा और एक उन्होंने जुमला बताया मुझे कि मुफ्ती साहब सही सिल्लोड के है क्या। इनको कोई शक है कि हमारे पास से कैसे लोग निकलते हैं, ऐसे ऐसे भी निकलते हैं। तो इनको शक हो रहा था कि मुफ्ती साहब सिल्लोड बाबरा के रहने वाले हैं और सिल्लोड तालुके के हैं, हमारे सबके रहनुमा हैं, हमको सबको मदद करते हैं। जब भी हमको कोई दिक्कत आती है तो दुआ की दरख्वास्त वहीं कर देते हैं। तो ऊपर वहां से लाइन क्लियर होगी तो नीचे किससे डरने का सवाल ही नहीं आता। बाबा जानी साहब ने सही बताया कि दुआओं का ही असर है कि जब हम जहां निकलते, जिस तरह से लड़ते, वहां का माहौल, वहां की सारी सब पिज्जा वगैरह, गिजा भी हमारे पास अच्छी, मतलब सही है ना।
अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा बोलना, जो अपने दिल में है वो बोलना। और इतना सही बोले तो ये टीम को मुबारकबाद देने के लिए मैं आया। हमारे भांजे साहब, आपके भांजे हैं ना? मेरे को तो बताया उन्हें भांजे, पर तुम यहाँ दिखे तो मुझे लगा सही भांजे। जैसा इन्होंने बताया सिल्लोड के मुफ्ती साहब है क्या, तो इनको शक है कि सिल्लोड में कोई मुफ्ती, आलिम, हाफिज, कारी सब है हमारे पास। लेकिन ये लोटा कारंजा और यहाँ ये मदद करने वाले जितने नौजवान साथी है, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जब कोरोना नाम की एक ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी आई, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा काम किया। रोटी बैंक है, मैंने वोट की बैंक देखा, लेकिन रोटी बैंक भी है यहाँ, कि जो भूखे को रोटी लगती है कोई भी लाके देता है, और ये अपने पाक हाथों से, अच्छे हाथों से, सच्चे हाथों से लोगों को बांटते हैं। कपड़ा भी बैंक है, मैंने बताया कि कपड़े पुराने आते हैं, जिसको गरजमंद है उसको देते हैं। इतना अच्छा काम हो रहा है, और मुफ्ती साहब का बयान भी इतना अच्छा हुआ, और मुफ्ती साहब ने जो बताया वो दीन के बारे में, और दीन से दुनिया कैसी चल रही है उसके बारे में भी जो जो चीज़ें उन्होंने बताया, मैं तो इतना तालीमी याफ्ता नहीं है कि उनके बारे में उनके बाद बोल सकूं। मुझे लगता था पहले आना चाहिए, लेकिन आज हमारे करंज खेड़े में भी वहाँ भी एक मदरसे का इब्तिदा था। वहाँ हमारे मुफ्ती, राजकीय मुफ्ती आए थे, मतलब मुफ्ती इस्माइल एमएलए है मालेगांव के, वो और मैं, हमारा एक देहात है वहाँ लड़कियों का एक मदरसा, उसकी इब्तिदा थी, वहाँ भी गए। वहाँ एक लड़का मुझे वहीं मिला, क्या नाम है आपका? हाफिज असरा। वो बोले आप औरंगाबाद आएंगे क्या? मैं बोला वहाँ क्यों नहीं आऊँगा, मुझे आज आना ही है वहाँ। यहाँ वो भी मिला। वहाँ काफ़ी लोगों ने एक अच्छा मदरसा और उसके साथ एक दवाखाना भी बनाया। वो दवाखाने में वहाँ लेडीज़ का स्पेशल दवाखाना बनाए। एक देहात में इतना बड़ा काम हो रहा है, हालांकि वो मेरा चुनाव क्षेत्र नहीं था, ये जनाब का था। मैं जालना लोकसभा में, ये औरंगाबाद लोकसभा है, तो मुझे कभी कभी इनका भी काम करना पड़ता है। तो दिन में दूसरे का करता था, रात में इनका करता। सही है, हमारा काम तुम्हारे जैसा नहीं है। तो ईमान पक्का है, मुसलमान भी पक्का है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो कभी कभी राजकारणी बन जाता है, क्योंकि पहले मुसलमान है, पहले मेरा ईमान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के जितना होता है खजूर का हिस्सा काम करने की कोशिश जरूर करता हूँ, लेकिन उसके साथ राजकारण भी पूरी तरीके से खेलता हूँ। खिलवाता भी हूँ, सिर्फ खेलता नहीं। उसके साथ बहुत अच्छी तरह से कैसा खेलना चाहिए, किस तरह, इनके जैसा मामला नहीं है इम्तियाज जलील साहब जैसा। हमारा मामला तो देना, दिलाना, और जो नहीं देता है मुफ्ती साहब को उसका पता वाला है, नहीं जानता। इसकी लाइन तुम ही क्लियर कर सकते हो, मेरे शरीफ आदमी का काम। लेकिन कुछ भी करते ये करते समय, हम बचपने से छोटा, मेरे घर में तो कोई ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं था। राजकारण, उस गरीबी का पीरियड, वहां से शुरुआत, राजकारण भी मैंने ही किया। मुफ्ती साहब को मेरे बारे में सारी चीजें मालूम है, कोई बात उनसे छुपी हुई नहीं, पर सबको मालूम है लगभग कम ज्यादा। लेकिन आज जहां भी है वो अल्लाह ताला का करम है, हमारे सब दोस्तों की किसकी दुआएं हैं। कुछ कुछ बदुआ भी देने वाले रहते हैं, पर उनकी इतनी दुआ, उनकी बदुआओं में इतना असर नहीं रहता है जो दुआओं में रहता है। रहता है ना, चौस को बहुत मालूम है, चौस के जुड़े नेता बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है, जब तक वहां से टिकट फटता नहीं कुछ होता ही नहीं। 3,20,000 में हमारे हिंदू भाइयों का वोट है, 58,000 मुसलमान हैं। फिर भी अल्लाह का करम है कि 42 साल से मैं उस शहर में से, सिल्लोड से राजकारण करता हूँ, और करता है राजकारण ऐसा कि कोशिश तो जरूर करता हूँ। अभी मेरा मेडिकल कॉलेज का काम चालू है, मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर सिल्लोड में एक मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। हमारे लोगों को, तुमको भी तकलीफ नहीं होगी, औरंगाबाद वालों को, यहाँ घाटी में जाओ, वहाँ हमारा पेशेंट लो। कोरोना के टाइम पे देखे हमने, पहले तुम्हारे बुक रहते थे, उधर से आया तक टाइम लग गया, लेकिन ये नौजवान साथियों ने इतना काम किया। मैं उनकी तारीफ करने के लिए नहीं आया, मैं कोई यहाँ
राजकारण भी करने वाला नहीं, लेकिन जो बच्चे हमारे अच्छे काम करते हैं, मेरी 62 साल की उम्र है, लेकिन मैंने ये जो लोगों का काम देखा है, एक एक दोस्त किसी से चंदा नहीं, किसी से पैसा लेते नहीं, अपने को जो देना है उनके दोस्त उनका ग्रुप खुद देता है, और वो हर जगह कहाँ जरूरतमंद है उसको देते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, इतना अच्छा काम। आज यहाँ जो हॉस्पिटल और यहाँ हमारी बहनों का इलाज, इधर का महिलाओं लेडीज का ही ना, लेडीज के लिए बहुत अच्छी सहूलतें, क्योंकि इस्लाम में तरीका है, पर्दा पद्धत है, उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं कि यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब बाकी जगह नहीं है, ये भी है। हर जगह अपनी इज्जत, अपनी माँ बहन की इज्जत रहना चाहिए, उनको मदद भी मिलना चाहिए, और वो देने का काम इनका ग्रुप जो भी करता है, मैं सारे दोस्तों को, भाइयों को मुबारकबाद दूंगा। यहाँ इम्तियाज जलील साहब के भी बोले ना आपने, ये नहीं बोले, एम्बुलेंस देने वाले मैं कैसा है, गवाह होना है कोई तो भी अपने पास, आजकल गवाहों का बहुत नहीं, माहौल ही वैसा है, गवाह के बगैर कुछ चल रहा ही नहीं आजकल। अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन गवाह लगता है, तो मैं गवाहदार हूँ। मुझे भी आप जो भी ऑर्डर देंगे, जो भी कुछ खजूर का हिस्सा हमारा भी लगना चाहिए, तो तुम जो बोलेंगे। आज अपने पास भी इधर उधार है, मैं नगद है। सरकार है ना, सरकार किसको बोलते हैं, उसको एक सही कर दिए तो कुछ भी काम होता है, और करना चाहिए। मुझे अल्लाह ताला ने जो जिस ओहदे पे पहुंचाया, वहां से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और कृषि मंत्री पद एक ऐसा है कि वो 1.5 करोड़ लोगों से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। ज्यादा पानी गिर गया तो भी इंतजाम करना पड़ता है, कम पानी गिरा तो भी इंतजाम करना पड़ता है। कुछ भी नहीं जम रहा तो फिर मुफ्ती साहब से दुआ की दरखास्त करना पड़ती है कि जमा ऊपर वाले से कुछ, तो इतना बड़ा दुष्काल हमारे से नहीं होगा सरकार। तो दुआओं में भी बहुत असर रहता है। अल्लाह ताला वहां से भी जो कुछ होता है हमारे सारे फैसले ही ऊपर से होते हैं, नीचे तो बहाना है। तो जो भी चीजें हो रही है, ये सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको भी जो हिदायत मिलती है वहां से मिलती है, जहाँ से मुझे मिलती है, जहाँ से इम्तियाज जलील साहब को मिलती है। इनकी थोड़ी 3-4 जगह यम है, नहीं उतना ही है, बाकी नाम ही है वो, पर फिर भी जहां भी है अच्छे है, अच्छा काम करना चाहिए। सबों ने मिलकर, चुनाव आया जरूर एक दूसरे से लड़ना चाहिए। चुनाव खत्म हो गया, हमारा शहर, हमारी बस्ती, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा मराठवाड़ा, हमारा महाराष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान, इसकी तरफ भी हमको तवज्जो देना पड़ेगी, उसकी तरफ भी गौर करना पड़ेगा। उसकी तरफ भी सारी चीजें सिर्फ दीनी तालीम से नहीं होगा, दुनिया में जो तालीम चल रही है उसको भी जोड़ना होगा। दीन तो हमारा पक्का है, उसमें किसी का शक शुबा नहीं है, और वो तो इतना ठास के बराबर रहता है कि हर मुसलमान में उसको 70 जैसे आदमी को लाइसेंस देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया में जो चल रहा है वो भी देखना होगा, दुनिया में जो चीजें हो रही है उसके पास भी हमको गौर करना होगा कि किस तरह से चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको कैसा रोकना चाहिए। मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बयान दिया था, उस वक्त मैं लोकसभा लड़ने वाला था, मामू के लिए मैं बोला वो 2 मामू एक हो सकते थे, इन्होंने क्या मेरा बंधारा काटा है, काम होगा। और डरने के नाम भी नहीं, मैं उनको भी बोला कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, मेरा जो फर्ज है वो मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने रिजाइन किया कांग्रेस का, उसके बाद तुम्हारा काम किया। ऐसा नहीं कोई पार्टी में रह के पार्टी को धोखा नहीं दिया, पार्टी छोड़ के उसके बाद आज एक, मैं इनकी पार्टी को नहीं मानता हूं, लेकिन ये शख्स को मानता हूं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी। आप देखो उनका लोकसभा में भी जो स्पीच होता है, वहां हमने बहुत एमपीओ के बयान देखे, उन्होंने उनके प्रॉब्लम, उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके राज्य का, उनके देश की बात रखते हैं। लेकिन इम्तियाज जलील साहब जब वहां बोलते हैं तो यहाँ से बोलते हैं। ये पढ़ा लिखे की यही तो है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, पर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, जो कम पढ़ा लिखा भी होता है कभी कभी। और वैसा 20-25 साल किसको भी भोंगा लगा के पूछे तो उतनी मालूमात तो हो गई, कुछ इससे सीखे, कोई इससे सीखे, कोई इधर से सीखे, कोई उधर से। अब यहाँ तो एक अच्छा एमपी हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा साथी है,
हमारे ख्याल कभी कभी गलत होते हैं, एक दूसरे से खिलाफ भी होते हैं, लेकिन हम जब अवाम का काम कर रहे हैं, कौन सी जात के, कौन से कास्ट के, कौन से धर्म के, यहाँ भी जो बेचारे भाई काम करते हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, कोई भी धर्म का, कोई भी कौम का, कोई भी इंसान आया, अगर वो मजबूर है तो उसकी जात नहीं देखेगा, उसको क्या होना ये देखना चाहिए। अगर ये काम तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कोई यहाँ सियासी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो काम होता है, यहाँ जो होने वाला है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए आज हमारी, मेरे पहली बार मेरा ऐसा होगा कि आज सवेरे से शाम तक मैं आज मुफ्तियों के संगत ही मिल रहा है। एक मालेगांव के मुफ्ती, वो हमारी जात के है, इधर ये मेरे गांव के है, तो अब तो आपको कोई शक नहीं है, वो भी तुम्हारी पार्टी के नहीं, सही ना। मुफ्ती साहब, मालेगांव के मुफ्ती साहब आज हमारे संगत थे, उनके गांव के लोगों ने, मालेगांव के कुछ जिम्मेदार आए और एक मदरसे के लिए एक वहाँ इसको स्कूल बना रहे लेडीज लड़कियों का, और हॉस्पिटल भी बना रहे, तो वहाँ उनके साथ भी आज 4 घंटे, इसलिए यहाँ लेट आया। अंधारी में भी प्रोग्राम था, अंधारी को आज सैलाब गिर गया वहाँ की मस्जिद का। अंधारी में कई वर्षों से हमारे कुछ साथियों ने मिलके एक अच्छी मस्जिद का आज उसका सैलाब था, वहाँ भी गया। आज हमारे पास हिंदू भाइयों का बड़ा त्योहार होता है तिलगुड़, बोलते हैं ना, तिलगुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, फिर संक्रांत, उनको कोई ज़्यादा उसका असर नहीं है, पर मेरे पे बहुत रहता है, नहीं सही ना। अंदाजा लगा सकते कि 3,20,000 वो भाइयों का वोट है, तो उनके भी त्यौहार में हाजिरी लगाना चाहिए, उनके वहाँ भी जाना चाहिए, उनके भी प्रोग्राम करके मैं आते आते लेट हुआ, इसलिए मैं सारे भाइयों की माफ़ी चाहूँगा। मैं मंत्री बोल के लेट नहीं हुआ, लोकल गाड़ी बोल के लेट हुआ, तो ये हाथ रखवा, गाड़ी थामवा, जहाँ भी रुकता है वहाँ रुकना ही पड़ता है, नहीं तो फिर डिग्री बहुत आसानी से मिल जाती है। हाँ ना, लांडा है, बांडा है, गुंडा है, 2 डिग्रियाँ, इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट है मेरे पास लोगों के बोले हुए, लेकिन फिर भी मैं अपना रास्ता हिरवा साफ अपने साथ, वो भी है, तुमने देखा नहीं होगा लेकिन अभी देख लो, नमूना है तुम्हारे साथ। तो इतने हो गए, इतनी डिग्रियां लेके भी फिर भी अल्लाह ताला का रहमो करम है कि अपनी दुकान चालू है। आगे कितने दिन चालू रहेंगी वो तो अल्लाह को मालूम है, बाकी बस इतना ही कर सकते हैं कि दुआ की दरखास्त कर दी, अपना लाइन क्लियर हो जाती है। बहुत जगह मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी भी लगता है कि मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे, क्योंकि मेरी जबान, मैं जो बोलता हूँ उसका बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक जब भी पहुँचा हूँ तो मेरी माँ बाप, मेरे गांव, सब लोगों की दुआएं, और कहीं ऐसे साथी है कि जो सामने नहीं आते हैं, लेकिन अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपने शहर में, जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो वहाँ अपने अपने दिल से काम करते हैं, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ होती है। पहले पहले राजकारण में तो ऐसा होता है कि मैं कोई गांव को जाना, मुफ्ती साहब तुम्हारे बाबरे में भी आया तो कुछ चंद लोग ही रहना, बाकी सब लोग चले जाना, तो ऐसा कैसा राजकारण है। मैंने वो उन भाइयों को बताया कि हमारे बाप दादाओं ने, आजोबा पंजोबा ने आपको वोट दिया, यार एक बार तुम तो देके देखो, अगर लाइन क्लियर रही तो आगे लाइसेंस रिन्यूअल करो, ना तो छोड़ दो। देखो 42 साल से लाइन क्लियर, कोई तान नहीं, इनको थोड़ा थोड़ा आता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं। हमारे दोस्त है, लेकिन बाबा जानी साहब भी जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनका भी शहर, उनका भी परभनी डिस्ट्रिक्ट, उनका भी जो गांव है, वहाँ का माहौल और सारे हिंदू भाइयों से इतने अच्छे संबंध है उनके। हमारे चौस साहब मजले गांव में, इनका भी देखो, ये भी जहाँ राजकारण करते हैं, सारे हिंदू भाइयों को, मुसलमानों को, तेली, माली, कोली, धनगर, ईसाई, बौद्ध, सुतार, लाहौर, मनियार, इतनी जाते हैं छोटी छोटी, पर सबको जोड़ के जो मजा आता है तो कहीं में नहीं आता। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मैं एक छोटा कार्यकर्ता है, बस लोगों ने बड़ा बनाते गया और यहाँ तक पहुँच गया। 4 बार मंत्री बना, लोग बोले साहब कोई भी सरकार आते तुम मंत्री कैसे रहते, मैं बोला मेरा नाम ही सत्तार है, उसमें से एक कट कर दो तुम क्या रहता है, सत्ता। ये भी वहां से आता है ऊपर से, वो क्या ऐसा आपको आप मालूम पड़ता है कि ये सरकार जाएगा ना वो आएगा। इतना ही
एमपी है, इनके चुनाव क्षेत्र में, उनसे पूछ के ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि क्या रहता है, गाड़ी कितनी बड़ी रहती है पर बाष्पम कितना छोटा रहता है। सब करना लेकिन बाष्पम को नहीं छोड़ना, पूरा एवरेज खराब हो जाता है। सही ना, तुम बोलो ना, 12, 15 टन, 20 टन, 40 टन की गाड़ी रहती है और उसका कंट्रोल कहाँ है? एक तो स्टीयरिंग में या तो बाष्पम में। थोड़ी भी खराब होगी तो नहीं, इसलिए बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन मुझे और अपना वो कॉर्पोरेटर अपना माझी उधर एक कार्यक्रम है अपने, इसमें सोहेल, अपना सोहेल चिकलठाना में है, हमारे प्रमोद सरकटे साहब के पास है, निसार भाई कॉन्ट्रैक्टर के पास है। 4 जगह जाना है। पुलिस वालों को लगता है कि 10 के पहले खत्म करना है। इनकी भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है। और आप इतने के चेहरे देख रहा मैं 3 चीज का बहुत बारीकी से स्टडी करता हूँ, उसकी मालूमात लेता हूँ। वो रहता है कि कुछ लोगों के पेट में क्या है, पेट तो समझता ना, सबको है। उसके होठ में क्या है और बटन दबाने वाले वोट में क्या है। इतना अगर मैं समझ गया तो मैं पहले मेरा रिजल्ट किसको भी पूछो, मैं चुनाव के पहले ही मेरा रिजल्ट, इनका चुनाव हुआ, वोटिंग हुआ और एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल में बोले कि ऐसे ऐसे शख्स चुन के आ गए। मैं बोला नहीं आएंगे। 7 चैनल को मैंने मुलाकात दिया था, IBN लोकमत, ABP माझा, G24 तास, TV9, ऐसे 7 चैनल थे। तो सबको पूछ रहे थे, मेरे जैसे बहुत लोगों को पूछे, मैं अकेला नहीं था हिंदुस्तान में। लेकिन एग्जिट पोल पुलिंग खत्म होने के बाद में आया। मैं बोला इस औरंगाबाद शहर का MP कोई ना कोई तो बनेगा, लेकिन वो आखिरी उस दिन का जिसके पास YouTube पे वो आज भी चेक कर सकते हैं। मैं बोला आखिरी राउंड तक मुझे लगता है कि इलाज किरमानी साहब भी यहाँ है, रऊफ साहब भी यहाँ है, आपको याद होगा थोड़ा मैं सबको बताया कि ये चुनाव जो लोगों को लग रहा है ऐसा नहीं है, इसमें आखिरी राउंड तक रिजल्ट आते रहेगा और सबकी दुख के बदलती रहेंगी। कोई बोलेंगे हर्षवर्धन यादव आ रहा, कोई बोलेगा खैरे साहब आ रहे, कोई बोलेगा इम्तियाज जलील साहब आ रहा, लेकिन आएगा एक ही और वो आखिरी में आएगा। मैं बोला तुम्हारा एग्जिट पोल इस बार इस औरंगाबाद शहर में फेल हो जाएगा और देखो ये नमूना है सामने। मैं सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप YouTube पे चेक करो, वो चैनल वाले अभी मेरा G24 तास वाला है यार, वो सिद्धार्थ भी है, बन लोकमत, ये सब लोगों ने मुझे पूछा। तो मैं बोला आखिरी तो इतना आप अंदाजा लगा सकते कि जानने लोकसभा वाला औरंगाबाद पे भी कंट्रोल रख सकता है। थोड़ा सा खजूर का ऐसा, बहुत बड़ा पुजारी नहीं है, बहुत बड़ा नेता नहीं है, लेकिन किसको कितनी लिफ्ट कराना है, कहाँ कराना है, कैसी कराना है, किसको हरा साहब बोलने वाले को का दफन करना है, इतना अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दे दी है और उसके अंदर मैं आज तक राजकारण करता हूँ। छोटा है, आप सबसे दुआओं की दरखास्त, बड़े बड़े लोगों का तो इंतजाम कर सकता मैं, छोटे लोगों का इंतजाम। ये चीज ही ऐसी है कि जो अल्लाह ताला वहां से जो देते हैं वो सबको मिलता है। मैं जैसा हूँ वैसे आप भी है। मैं तो वो आखिरी में बैठने वाला एक छोटा सा यूथ कांग्रेस के अंदर एक छोटा कार्यकर्ता था। बाला साहब पवार साहब भी मुझे पहचानते नहीं, फिर हमारे MP थे जानना। लेकिन जब की बात, अभी उसको 1980 की बात बोल रहा हूँ, जब से आज तक मैं, जब से 1983 में पहली बार चुन के आया सिल्लोड शहर में, तो 83 से आज तक 22 है ना, 23 लग गया। लगाओ तुम अंदाजा का कितना मुगले आजम है, तुम तो अभी डिस्को है। 10 साल ही हुए। 40 साल का सफर बहुत बड़ा होता है राजकारण में, बहुत दूर तक। यहाँ तक मैंने जो किया, हमारे मुफ्ती साहब जैसे लोगों की दुआएं, आप लोगों का वोट नहीं होगा वहाँ, लेकिन फोन तो बरोबर करते हैं कि किसको वोट करना है। यहाँ के लोगों का कनेक्शन कितना है सिल्लोड से मुझे मालूम है। इसके लिए आपको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपको सिल्लोड सलाम इसलिए करता हूँ कि एक नेक काम, सच्चा काम, अच्छा काम, यहाँ के टैलेंट, ब्रिलियंट, इतने बच्चे होशियार, होनहार हैं और वो इतना अच्छा काम करते हैं, कहीं किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हुए अपना अपना अल्लाह ताला ने जो कुछ उनको दिया है वो लोगों को देते हैं। और देने के बाद में उसके लिए ऐसे लोगों को सिल्लोड इसलिए मारना चाहिए। बड़े लोगों को कितना भी मारो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ मारेंगे तो इसका कहीं ना कहीं तो फिर हमारा भी जम जाएगा।
2024 नजदीक आ रहा, आप लोगों को कोई काम नहीं। मैं एक बार ऐसी हो गया, हमारा इस सरकार बदलने का चल रहा था, तो बोले ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर बोले क्या कौन सी निशानी पे लड़ेंगे। मैं बोला देख भैया, सबसे वफादार निशानी मुझे कोई दिखती है तो कुत्ता, मैं तो वो निशानी पे भी जीत सकता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, हमारे पास सीएम सामने वो तो स्पीच में बताया उसके, सब टीवी में ब्रेकिंग न्यूज बनी हो, ठीक है। निशानी एक बहाना है, हम काम क्या करते हैं, कितना करते हैं, किसके लिए करते हैं, इसका भी पूरा हिसाब लिया जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार हमारे पास के लोग, इनको लगता है कि मुफ्ती साहब हमारे गांव के नहीं है, हमारे गांव के जो जाते टाइम पे बोलते मुफ्ती साहब के आप बाबरी के हैं। इनको शक हो रहा था तो सिल्लोड में मुफ्ती कैसे है। मैं जो सच्चाई है, अब उनको कोई बोलने का चांस नहीं तो हम बोल सकते हैं अगर बोलने का। मैंने जो पूछा तो आपने पूछे ना, इतना तो सही है ना, आप भाई ना बाबरे के, बस चल हो गया। देखो ऐसा रहता है, जो काम सच्चा है तो उसमें ये हाथ में वो हाथ दे, बस सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ना। फिर इसके बाद और बुलाओ उनको, कभी बुलाओ तो यहाँ नान कलिया खाने के लिए, है ना। अपने शहर की सही पहचान नान कलिया है। कभी कभी बिरयानी भी देखेगा हैदराबाद से, हमारा तुम्हारे नहीं, हैदराबाद बोले तो हमारा सही बता। आप लोग हंस रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ कि हैदराबाद हमारा पहले राजधानी थी, हम हैदराबाद स्टेट में थे, ये निजामों से ताल्लुक है इनका, हमारा महाराष्ट्र से। फिर से एक बार सबका शुक्रिया अदा, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।